जय हिंद, जय भारत साथियों। आज मैं अध्यात्म की नगरी कह सकते हैं इसको, अध्यात्म का एक शहर, एक गांव कह सकते हैं, एक ऐसी पवित्र जगह कह सकते हैं जहां पर बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो परमात्मा को जान पाई हैं, परमात्मा तक पहुंच पाई हैं, जो बता पाई हैं जीवन की सच्चाई क्या है। जी हाँ, मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ ब्रह्म कुमारी आश्रम में हूँ, माउंट आबू पर। 2 दिन हो गए हैं आज मुझे, और बहुत ही आत्मीयता फील हो रही है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि आज एक पॉलिटिकल यहाँ कॉन्क्लेव था, पॉलिटिकल सेमिनार था, जिसमें भारत और विदेशों से भी अलग अलग सांसद विधायक यहाँ आए हुए थे। मुझे भी अपनी बात रखने का मौका दिया गया, और मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ ब्रह्म कुमारी की उन सभी बहनों का, उन सभी साथियों का, उन सभी भाइयों का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया। खासकर से मेरी टीम में साथी हैं मुकेश जी, मुकेश रोही भारती जी, जो हरियाणा से हैं। उन्होंने ये अवसर दिया, उसके लिए भी उनका आभार है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह का यहाँ माहौल है और किस तरह का कार्यक्रम यहाँ होते हैं। यहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हॉल है बड़ा, जहाँ पर कन्वेंशन चल रहा था। यहाँ अलग अलग, अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ हरप्रीत जी हैं, वो थोड़ा मेरे साथ मूव करें, दिखा पाए कि किस तरह से यहाँ कार्यक्रम होते हैं। ये आप देख रहे हैं सामने, सच्चाई, सफाई, सादगी। यहाँ दादी जी की समाधि भी बनी हुई है, और ये दादी प्रकाश मणि जी हैं, जो 1 जून 1922 से 25 अगस्त 2007 तक वो इस धरती पर रहीं। यहाँ पर अगर आप महसूस कर पाए तो कुछ रूहानी ताकत है, कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जो वाकई औरों से अलग, या एक जगह में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है यहाँ। आप देख रहे हैं बहुत सारे डेलीगेशंस यहाँ आए हुए हैं अलग अलग जगह से। अभी जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में भी शायद भारत के अलावा नेपाल और अलग अलग देशों से आए हुए थे, लोग थे। 140 देशों में ये संस्था काम करती है, ब्रह्म कुमारी की। और जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे जानते हैं, अगर मैंने 2 दिन यहाँ लगाए हैं और मैं बता रहा हूँ कि पॉजिटिविटी आई है, माहौल में बहुत पॉजिटिविटी आती है, बदलाव होता है, तो यकीन मानिए होता है। आप सबसे, अपने व्यूअर से कहूँगा कि एक बार किसी भी बहन से, किसी भी कुमार से संपर्क करिए जो बीके में है, और एक बार ज़रूर आइए, 1 दिन 2 दिन के लिए, साल में एक बार। ये सोच करके बस 2 दिन मुझे अपने आप से मिलना है, अपने आप को जानना है। मेडिटेशन के कार्यक्रम भी होते रहते हैं, और पूरे दिन, 2 दिन कैसे पूरे हो गए पता ही नहीं चला, पूरे दिन कार्यक्रम होते रहते हैं। और अलग अलग धर्म जाति के लोग यहाँ पर आते हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्क्लेव था, तो मैं राजनीति पर बात कर रहा था, राजनीति के बारे में बात की, जो देश के मुद्दे उनकी बात की। और मैं उन सभी लोगों से भी मिला जो यहाँ अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। वहाँ मैंने बताया कि कर्जा मुक्ति अभियान क्यों जरूरी है, देश की जनता कैसे कर्जे में फंस गई है, और सरकार को क्या क्या निर्णय लेने चाहिए। और यकीन मानिए, 140 देशों के जितने भी प्रतिनिधि थे, उन सब ने कहा, ऑल्दो वो लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी एसोसिएटेड रहे हैं, ज्यादातर सत्ताधारी पार्टी से हैं, बट उन सब ने कहा कि आपका मुद्दा सही है। और जब सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का, करोड़पतियों का लाखों करोड़ रुपए माफ कर सकती है, तो जनता का 10, 20, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख तक का कर्जा तो माफ कर ही सकती है। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया कि आप 1 करोड़ लोगों का डाटा इकट्ठा कर लीजिए, हमारी पूरी संस्था आपके साथ रहेगी। आप, अगर जनता आपके साथ है, तो हम भी आपके साथ रहेंगे, और सरकार पर हम भी अपने अपने तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे, दबाव भी डालेंगे, उन्हें समझाएंगे भी कैसे काम किया जाता है, क्या क्या करना चाहिए उनको। और आपकी जो मांग है वो जायज़ है, आप अपने लिए नहीं मांग रहे, आप जनता के लिए मांग रहे हैं। और साथियों, जो लोग भी इसको सुन रहे हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ, देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन देश इस समय एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है, जिसका नाम है कर्जा। देश के हर व्यक्ति, हर नागरिक पर कर्जा है, और इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है। इसलिए खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है, अब हमें संगठित होने की जरूरत है। एक साथ मिलकर के अगर हम आवाज उठाएंगे, तो सरकार भी सुनेगी। और जैसा मैंने कहा, 140 देशों तक अब मैंने आपकी बात पहुंचा दी है। मैं यही कर सकता था, यही कर रहा हूं, यही करता रहूंगा। मैंने कहा, एक एक नागरिक का 1-1 रुपए का कर्जा माफ करवाया जाएगा। अभी हमारे पास लेटेस्ट, अगर मैं आपको अपडेट दूं, तो 64,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन कर दिया है। जैसे ही मैंने कहा था कि 1 लाख लोग हो जाएंगे, मैं आपका डाटा लेकर के भारत सरकार को भेज दूंगा। इन 1 लाख लोगों का सबसे पहले कर्जा माफ होना चाहिए। यहाँ पर ऑफ कैमरा बहुत सारे सांसदों से बात हुई, बहुत सारे विधायकों से बात हुई। उन सभी सांसदों, विधायकों का भी ये कहना था कि देश की ये बड़ी समस्या है, और इस पर संज्ञान लेना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, और यदि संज्ञान नहीं लेते हैं तो नुकसान हो सकता है। मेरे साथ कुछ साथी भी हैं, मैं उनसे भी आपकी मुलाकात जल्दी ही कराऊंगा। तो अभी आज के लिए इतना ही, और फॉलो करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी दीजिए, लोगों को बताइए। और जैसे मैंने कहा कि आध्यात्मिक या रूहानी जगह आना चाहिए आपको,
कम से कम खुद से मिलने का एक अवसर आपको मिलता है। जय हिंद, जय भारत।